लिए जा रहे हैं, इसलिए इस लड़ाई को जो है कि यहाँ की जनता ने लड़ रहा है, इसका तैयारी कर रहा है। जेल कैंप पार्टी का एक बड़ा चेहरा, वैसे तो दीपावली है, दीपावली में लोग जो है बम और छुरछुरिया और मिर्ची पड़ाका पड़ाका जो है फोड़ते हैं। ऐसे में आपके ही नेता जो है विशाल बड़ा बम विस्फोटक कर दिए हैं, जेएमएम में चल गए अचानक। गांडे के प्रत्याशी हैं, रिजवान क्रांतिकारी बकायदा अपने आप को कहते हैं और आपके पार्टी में थे। कैसे देखते हैं इस प्रकरण को? जैसे नॉमिनेशन आपका देखा गया पूरे झारखंड में, कितना पैसा खर्चा किए थे? काहे करेंगे, पैसा से तो बड़का-बड़का नेता मंत्री लोग करता है, इतना तो कोई नेता मंत्री का भीड़ नहीं आया। देखिए, सब आदमी दुखित है, पीड़ित है, परेशान है, किसान सहयोग मिला है। देखिए, जेल कैंप पार्टी में कैंची आप ही के पास है और यही कैंची आपका डिसाइड करेगा भविष्य, और यही कैंची आपके बाल को भी जो है काटेगा। और यही कैंची झारखंडी का भी भविष्य तय करेगा। भावी विधायक अभी हमारे साथ हैं जो सिल्ली में लगातार जनसंपर्क करने के लिए निकल पड़े हैं। देख पा रहे होंगे हाथ में ये वेशभूषा जो झारखंड को प्रदर्शित करता है, दिखाता है, उसी के साथ जो है निकले हैं। तमाम मुद्दों पर हम लोग बातचीत करेंगे। रिजवान क्रांतिकारी जो है आज नहीं 2 दिन पहले जेएमएम में शामिल हो गए, उन तमाम मुद्दों पर हम लोग बातचीत करेंगे। देवेंद्र दा, बहुत स्वागत है सफर सच पर। जी बहुत-बहुत धन्यवाद और आपके तमाम दर्शकों को झारखंडी जोहार, क्रांतिकारी जोहार। सबसे पहला सवाल, इधर-उधर हम लोग नहीं बात करेंगे। सिल्ली में कैसे आप तैयारी कर रहे हैं आने वाला विधानसभा चुनाव के लिए? देखिए, सिल्ली से देवेंद्र नाथ महतो का एक नाम है, बाकी यहाँ के जनता, यहाँ के आम आवाम, यहाँ के छात्र, किसान, मजदूर इस लड़ाई को अपना भविष्य के लिए लड़ रहे हैं और यहाँ का जनता इसका तैयारी कर रहे हैं। और इसका यहाँ के जनता जिस तरीके से भूखे प्यासे रह के अपना खाना खा करके अपना खेत काम करने जाते हैं, अपना खलियान काम करने जाते हैं, अपना बाड़ी काम करने जाते हैं, उसी प्रकार इस बार चुनाव में भी अपना काम करने के लिए जा रहे हैं। इसलिए इस लड़ाई को जो है कि यहाँ के जनता ने लड़ रहा है, इसका तैयारी कर रहा है। जेल कैंप पार्टी का एक बड़ा चेहरा, वैसे तो दीपावली है, दीपावली में लोग जो है बम और छुरछुरिया और मिर्ची पड़ाका पड़ाका जो है फोड़ते हैं। ऐसे में आपके ही नेता जो है विशाल बड़ा बम विस्फोटक कर दिए हैं, जेएमएम में चल गए अचानक। गांडे के प्रत्याशी हैं, रिजवान क्रांतिकारी बकायदा अपने आप को कहते हैं और आपके पार्टी में थे। कैसे देखते हैं इस प्रकरण को? देखिए, वो क्यों गए, क्यों नहीं गए, उनका क्या इच्छा था, क्या मजबूरी था, ये वही बता पाएंगे। अभी तक हमसे उनका किसी प्रकार का संपर्क नहीं हो पाया है, संपर्क होने के बाद आपको बता देंगे। आपके बड़े अच्छे मित्र हैं, घनिष्ठ मित्र, सुनने में आया आप लोगों का वार्तालाप होता है घंटों दूरभाष के माध्यम से। ऐसे में कह रहे हैं कि नहीं पता है, ये हो सकता है एक पार्टी के 2 नेता, बड़े दिग्गज नेता जो भाषणों में बड़े अच्छे तरीके से बातचीत करते हैं, ऐसे में आपको नहीं पता है कि क्यों छोड़ दिए? अरे संपर्क नहीं हो पाया है, कल रात में मेरे पास खबर पहुंचा है और हम फोन भी लगाए थे, फोन स्विच ऑफ आया। अगल-बगल वाले को फोन लगाया, वो बोले कि हम दूसरे जगह है, तो अब कूद के तो नहीं जा सकते हैं, संपर्क हो नहीं पाया, इसीलिए बात नहीं हुआ। अच्छा, पूरे झारखंड में जेल कैंप पार्टी कितने सीट ला रही है? देखिए, झारखंड में जितने भी पार्टी है, सभी पार्टियों को मौका मिला और सभी पार्टियों में से सबसे ज्यादा सीटों पर हम लोग चुनावी मैदान में है। जिस प्रकार से हम लोग 76 सीटों पे हम लोग उतरे हैं और हम उम्मीद करते हैं जिस प्रकार दिल्ली में पक्ष विपक्ष को नकारते हुए तीसरा पक्ष को विश्वास किया है, दिल्ली का जनता ने जिस तरीके से इतिहास रचा है, उसी प्रकार झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा पर यहाँ के जनता ने विश्वास किया है। और हम लोग पूरी तरह, चूंकि कई विधायक, पूर्व विधायक लोग हम लोग के यहाँ टिकट के लिए आए थे, लेकिन हम लोग किसी को टिकट नहीं दिए। हम लोग फ्रेश लीडरशिप, फेयर लीडरशिप और यहाँ जो जिस उद्देश्य से अलग राज्य का गठन हुआ था उसको पूरा करने के लिए, जो शहीदों का सपना था उसको पूरा करने के लिए, जो आंदोलनकारियों का अरमान था उसको पूरा करने के लिए हम लोग इस नए विकल्प में आए हैं। तो जनता का भी अपार समर्थन है। तो जिस प्रकार समर्थन है और जिस प्रकार अपना एक-एक मुट्ठा चावल, 1 रुपया 2 रुपया पैसा दे करके जो समर्थन मिल रहा है, तो निश्चित ही हम लोग कोशिश करेंगे कि जितना सीट पे लड़ रहे हैं सभी को हम लोग का जीत हासिल हो। और उतना तो होगा या नहीं, लेकिन हमको विश्वास है कि हम लोग का सरकार बनने तक उतना सीट आएगा और नहीं तो सरकार हम लोग के बिना नहीं बनेगा, इससे कम तो कभी भी नहीं आएगा। अच्छा, एक सवाल और जो बड़ा लोगों के जहन में घर कर रहा है, वो ये कि जिस तरह से नॉमिनेशन आपका देखा गया पूरे झारखंड में, कितना पैसा खर्चा किए थे? काहे करेंगे, पैसा से तो बड़का-बड़का नेता मंत्री लोग करता है, इतना तो कोई नेता मंत्री का भीड़ नहीं आया। देखिए, सब आदमी दुखित है, पीड़ित है, परेशान है, किसान, छात्र, मजदूर सब। वो जो भीड़ था वो दुख तकलीफ दर्द का था। हम लोग के साथ यहाँ के आलू प्याज बेच-बेच के, धान चावल बेच-बेच के अपना दुख तकलीफ दर्द को बयां किया उस दिन और वो लहर दिखा दिया। क्योंकि हम लोग जब इतना दिन सभा करते थे
जो भीड़ उमड़ता था तो लोग कहता था कि वोटर नहीं है, ये लोग आप लोग का सुनने आता है। फिर जब आंदोलन करते थे तो कहता था कि उसका हक का बात कर रहे हैं इसलिए आता है, वो वोटर नहीं है। लेकिन हमको नामांकन के दिन हमको विश्वास हो गया कि हम लोग एक जन नेता के रूप में हैं, क्योंकि राजधानी रांची में जितना नामांकन हुआ सबसे जबरदस्त नामांकन हुआ। उसके बाद ये उस दिन और यहाँ के हमारे उम्मीदवार पूर्व विधायक जी का भी था, लेकिन आज उससे भी जो है कि हम लोग का किसी भी प्रकार का कोई सुविधा, किसी भी प्रकार का एक बूंद का पानी भी नहीं दिए, सब प्यासे से तरस रहा, भूखे से तरस रहा, लेकिन जोश जुनून उत्साह के साथ वहाँ पे अपना मजबूती दिखाया, चट्टानी एकता का परिचय दिया। अच्छा, एक सवाल और है जो बड़ा ही हम लोगों ने पहला ही आपका ये किया था इंटरव्यू इस बाल के बारे में कि देवेंद्र नाथ महतो बाल उस दिन कटाएंगे जिस दिन झारखंड में सही नीति नियम लागू हो जाएगा। अगर आप विधायक बन करके विधानसभा के अंदर घुस जाते हैं तो उसके बाद जो है नियम लागू कर पाएंगे और बाल कटा पाएंगे कि नहीं? जी बिल्कुल। जिस समय हम लोग विधानसभा जाएँगे, छात्र के हित में नीति बनाएँगे और हम लोग बाल कटाएँगे, तो इसलिए हम जनता को निवेदन करेंगे कि हम लोग चूँकि यहाँ के जनता का बच्चा का भविष्य के लिए नीति बनाने के लिए आप लोग कैंची को लाइए, ताकि कैंची को ला करके बच्चा का भविष्य के हित में नीति कानून बना करके देवेंद्र नाथ महतो अपना बाल कटा पाए। लेकिन इस बार बड़ा संयोग मिला है। देखिए, जेएलकेम पार्टी में कैंची आप ही के पास है और यही कैंची आपका डिसाइड करेगा भविष्य और यही कैंची आपके बाल को भी जो है काटेगा। और यही कैंची झारखंडी का भी भविष्य तय करेगा। यहाँ के सभी आदिवासी मूलवासी का भविष्य तय करेगा। एकदम पक्का तय है। पक्का तय है। विधानसभा में घुस रहे हैं इस बार? जी, जनता का आशीर्वाद है तो जरूर। 23 तारीख को घुस रहे हैं। जी बिल्कुल, जनता का जिस प्रकार से साथ सहयोग समर्पण आशीर्वाद मिल रहा है और लोकतंत्र में जनता का साथ सहयोग आशीर्वाद से ही सदन जाते हैं, तो हम जरूर जाएंगे। विधायक बनने के बाद आंदोलन करेंगे कि नहीं? अरे उसके बाद सरकार में रहेंगे तो वादा को पूरा करेंगे, जो झारखंडियों को सपना दिखाया उसको पूरा जिस तरह से आप जिसके वजह से जाने जाते हैं, जुझारूपन एकदम आंदोलनकारी, लटक जाते हैं, जब तक आंदोलन जो है पूरा नहीं करते हैं, जब तक मांग नहीं मनवाते हैं, तब तक छोड़ते नहीं है। ऐसे में विधायक बनने के बाद जी बिल्कुल, सिल्ली के लिए जो हम वादा किए वो मेरा गारंटी है, वो देवेंद्र नाथ महतो का गारंटी है, वो सिर्फ घोषणा पत्र नहीं है। अगर हम सरकार में आएंगे तो कलम चला करके पूरा करेंगे। अगर किसी कारणवश से होता है ना 1-8% अगर नहीं आते हैं तो हम लोग जिस प्रकार जाने जाते हैं कट्टर समर्पण आंदोलनकारी का, उसी प्रकार बैठ जाएंगे सदन के अंदर और वहां पे सीधे कहेंगे भैया हमारा जो वादा किया उसको, उस वादा से हमको वोट मिला है, सदन आया है, आज हम बैठल रहेंगे जब तक मेरा सभी वादा पूरा नहीं होगा और हर हाल में जो सिल्ली का वादा है उसको हम पूरा करके रहेंगे। ये वेशभूषा कब तक ऐसे पहनेंगे? अरे ये तो हमारा झारखंडी रीति रिवाज परंपरा भाषा संस्कृति संरक्षण की बात करते हैं, तो इसको तो धारण करना मेरा कर्तव्य है, क्योंकि हम वही उपदेश देते हैं जो हम उसको पालन करते हैं। इसको हमें जो है कि ये मेरा अभी जारी रहेगा। कितना वोट से लीड करेंगे और जीतेंगे इस बार सिल्ली से? ये जनता का रिपोर्टिंग करिए, जनता बता दे। फिर भी अपना एक आदमी बोलता है ना नेता जीता, ऐसा हम नहीं मानते हैं, वैसे में अहंकार बढ़ता है। नेता का तो एगो वोट होता है, वो कैसे जीतता है? यहाँ का टीम, यहाँ का विचार, हमारा यहाँ के जनता का जो वोट देते हैं उनका जीत या उनका हार होता है। तो यहाँ के जनता का जीत होगा, जनता का निर्णय होगा और जनता का परिणाम होगा, इसलिए यहाँ के जनता बताएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत करने के लिए देवेंद्र नाथ महतो जी बहुत बहुत धन्यवाद। देख पा रहे होंगे कि देवेंद्र नाथ महतो है और लगातार सिल्ली में जो है जनसंपर्क अभियान चलाए हुए हैं। लगता है कि इस बार त्रिकोणीय जो खेला है, मुकाबला है, इसमें लगता है कि क्या बाजी मार पाएंगे देवेंद्र नाथ महतो। अपना राय जरूर हमें भेजें, क्योंकि आप लोग सर्वोपरि हैं, आप लोग जनता है, आप लोग जनार्दन है, आप लोग भगवान है। अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर भेजें, साथ ही साथ सुझाव भी जरूर दें कि हम लोग क्या बेहतर कर पाए आपके लिए। बहुत धन्यवाद, जोहार।